हम तो उसके मानने वाले हैं, अहम निजा परोवेदी गणना लघुचेत श्याम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये बात तो छोटे लोग करते हैं। बड़े दिल वाला वो है जो पूरे संसार की बात करता है। हम तो पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं, हम पूरे संसार को एक साथ लेके। आवाज टेढ़ागाजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नाकिर आलम टेढ़ागाजी और आज हम बात करेंगे जनाब नफीस हैदर साहब जो AIMIM से दावेदारी पेश की है बहादुरगंज विधानसभा से। सबसे पहले नफीस हैदर साहब, आपको आपकी आवाज टेढ़ागाजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बहादुरगंज असेंबली से MIM के दावेदारी पेश की है, तो MIM के जो आला कमान है आपको किस उम्मीद से टिकट दे, सबसे पहले वो पहले हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा है आपने। मैंने पार्टी के अंदर दावेदारी पेश की है और देखिए, पार्टी उम्मीद है कि मुझे बाहर भी दावेदारी के लिए मुंतखब करे। और आपका सवाल था कि किस उम्मीद पे। हम मुसलसल 2009 से समाजी कारकुन के तौर पर अवामी खिदमत से जुड़े हुए हैं, अवाम से राब्ते में हैं। फिर पार्लियामानी हल्के के इंतखाबात के पहले मैं मजलिस से जुड़ा एज ए मेंबर और फिर मजलिस की खिदमत की और मजलिस के ख्यालात से लोगों को वाबस्ता कराया। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका MIM के प्रति क्या खिदमत रहा, उसको जरा बताएं। पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं उस तरफ के बहादुरगंज के कुछ इलाकों में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। मैं इनफरादी तौर पर लोगों से मुलाकात कर रहा था। कुछ लोग हमारे साथ थे, जैसे अबू दरदा साहब थे, फैज़ान भाई थे और दीगर बहादुरगंज के साथियों के साथ मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने डोहर, पलासमनी और कई पंचायतों में अपनी खिदमत दी और लोगों को बताने की कोशिश की मजलिस के बारे में। तो बहादुरगंज असेंबली में खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर 4 टर्म यानी लगातार 4 बार यहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं, पिछले 16 साल से यहाँ की रहनुमाई कर रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार भी आवाम मेरे प्रति जो मोहब्बत है, इस बार भी मैं अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। तो इस हौर में इतनी बड़ी मोहब्बत पिछले 16 साल से मिल रही है, तो अचानक से मजलिस के प्रति लोगों का कैसे रुझान बढ़ेगा और कैसी तरीके से आप, अगर आपको आलाकमान टिकट भी देती है तो आप टिकट को बचा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो अभी मौजूदा दौर में इक़्तिदार में है, बड़े भाई तौसीफ आलम साहब कांग्रेस से जीतते आ रहे हैं, लगातार 16 सालों से जीतते आ रहे हैं। अवाम को उनसे एक मोहब्बत थी, पर जहाँ तक देखा जाए तो उन्होंने कभी इन मोहब्बतों का समराह अवाम को नहीं दिया। अवाम ने मुझे अजमत बख्शी, इज़्ज़त बख्शा, वक़ार दी, लेकिन कभी उन्होंने अवाम का साथ नहीं निभाया। जब भी इंतखाबात का वक्त आता है, जनाब आते हैं और वादे मुआहदों का एक लंबी फहरिस्त जारी करते हैं और लोग उनकी मोहब्बत में घुलकर पामाल हो जाते हैं। लोग उनसे जो उम्मीदें करते हैं, एक बार उनको मौका दिया, लोग खरा नहीं उतरे, दोबारा मौका दिया, खरा नहीं उतरे, तो फिर लोग अपने बारे में सोचेंगे और उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। और रहा सवाल के उनको जो जिस काम के लिए मुंतखब किया गया है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर खासतौर पे बात ये चल रही है कि MIM पार्टी यहाँ पर वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस जो महागठबंधन में है, यहाँ पर वोटों को ध्रुवीकरण करके कहीं ना कहीं भाजपा, ये MIM और कांग्रेस में वोट को बढ़ जाए और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिले। नहीं, वोटों की ध्रुवीकरण का कोई बात नहीं है। कोई भी जमात आती है वो अपने ख्यालात को लोगों के बीच में रखती है, लोगों से बात करना चाहती है, लोगों को समझाती है, उसके हकूक के बारे में, उसके बारे में बात करती है। और MIM भी आई है, मजलिस आई है, मजलिस अपने ख्यालात को लोगों के सामने रख रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनके ख्यालात से बहुत ही हम ख्याल हो रहे हैं और पसंद कर रहे हैं इनके ख्यालात को, हमारे साथ आ रहे हैं। हम बात करते हैं अक़लियतों की तरक्की की, हम बात करते हैं दलितों की तरक्की की, हम बात करते हैं दबे कुचले लोगों की तरक्की की, हम बात करते हैं जो लोग पसमानदा हैं, हाशिए में हैं, उनके तरक्की की। और जाहिर सी बात है, हमारा सीमांचल हाशिए का रहा है, हमारा सीमांचल पसमानदा इलाका है, हमारा सीमांचल गरीबों का इलाका है, दलितों का इलाका है, पिछड़ों का इलाका है। हम यहाँ की तरक्की की बात करते हैं तो लोग हमारी बातों को पसंद करते हैं, इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। लोग जो सियासत करते हैं तो वो तो कहेंगे ही ध्रुवीकरण की बात, वो तो आपको अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए जो साहिब मसनद रहे हैं हमेशा, तो उनको जब अपनी कुर्सी डोलती नजर आ रही है तो वो तमाम तरह के बोगतान आप पे लगाएंगे। तो सीमांचल का ये इलाका काफी गंगा जमनी तहजीब का इलाका है, हिंदू मुस्लिम एकता का इलाका है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जैसे कि भाजपा कट्टरपंथी यानी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी तरह MIM जो है वो मुसलमानों की राजनीति करती है। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये किसने कहा कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की राजनीति? इलाके में चर्चा चल रही है, लोगों के बीच जबानों पे ये आवाज निकल रही है। जी बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ आपको।
मजलिस हमेशा से कहती रही है कि मैं पसमानदा लोगों के लिए आया हूं, मैं दलितों के लिए आया हूं, मैं मजलूमों के लिए आया हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए आए हैं। हम सबके लिए भलाई का काम सोचते हैं। और हम तो कहते हैं भाई, हम तो इस सभ्यता संस्कृति के मानने वाले हैं। खासकर हमारा किशनगंज जो है बिल्कुल गंगा जमुनी संस्कृति का एक उम्दा मिसाल है। हम तो उसके मानने वाले हैं। अहम निजा परोवेदी गणना लघुचेत श्याम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये बात तो छोटे लोग करते हैं। बड़े दिल वाला वो है जो पूरे संसार की बात करता है। हम तो पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं। हम पूरे संसार को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में खासतौर पे हमारे यहाँ से किशनगंज में आपकी पार्टी से जो यहाँ पर कैंडिडेट थे अख्तरुल ईमान साहब, उसे 2,94,000 कुछ वोट प्राप्त हुई। लेकिन एक वक्त था कि उसका काफ़ी चारों तरफ शोर शराबा, पूरा हो हल्ला, पूरे प्रचार के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आखिरकार अंतिम वक्त में आकर के क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, जंग में साहब जीत किसी एक को की होती है और वो जंग था। हम इंतखाबात में शामिल हुए, पहली बार मजलिस यहाँ से इलेक्शन लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बहुत मोहब्बतें मिली। लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। तमाम जगहों पे लोग अपने इसको फैलाए, इसके खबर को फैलाए, इसके साथ दिए। हम उसका शुक्रगुजार हैं तमाम अवाम का। और 2,94,000 समथिंग वोट मिले, ये कम बात नहीं है। हम 2,94,000 लोगों की पसंद हैं। और रहा सवाल जीत की बात, जीत और हार तो होती रहती है। आज किसी की जीत किसी की हार वो तो होती रहती है। ये खुशी की बात है, सीमांचल में लोग हम लोग को पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप एमआईएम से दावेदारी पेश की है, ऐसी परिस्थिति को ऐसा परिस्थिति सामने आ जाए जब नफीस हैदर को एमआईएम का उम्मीदवार बहादुरगंज असेंबली से ना बनाए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में नफीस हैदर उसका बागी कैंडिडेट के रूप में चुनाव मैदान में आएंगे? ये तो बिल्कुल आपका बचकाना सा सवाल है, लेकिन जायज है। नहीं, सवाल तो बनता है ना कि क्या अगर आप दावेदारी पेश की है आला कमान से अगर नाराज होकर के क्या पार्टी चुनाव मैदान में आएंगे आप? मैं आपको बताऊं जनाब, आप सहाफी लोग हैं, किसी बात को निकालने में माहिर हैं। हम सामाजिक कारकुन हैं। और एक बात है जनाब, कोई भी जमात कब बनती है? जब हम ख्याल लोग एकजा होते हैं तब जाके कोई जमात बनती है। चाहे वो किसी भी किस्म की जमात हो, वो गैर सियासी जमात हो, सियासी जमात हो, या तालीमी शोबे में किसी काम को करने की जमात हो, या माशरती शोबे में कोई जमात हो। जमात तब बनती है जब हम ख्याल लोग एकजा होते हैं। और ये हमारी जो मजलिस है ये सियासी जमात है और हम इसके ख्याल से हम ख्याल हैं। मैं सीधे सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, अगर मजलिस आपको टिकट नहीं देती क्या? नहीं, मैं डायरेक्टली बिल्कुल बताया कि उसी बात पे आता हूं। मैं आपको उसी बात को वजाहत कर देता हूं कि मैं मजलिस के ख्यालात से वाबिस्ता हूं और मजलिस के ख्यालात से हम ख्याल हूं। मैं मजलिस के ख्यालात के साथ हूं, मजलिस के टिकट के साथ नहीं। और टिकट मजलिस तय करेगी, मैं तय नहीं करूंगा, या कोई तय नहीं कर। मैं टिकट के लालच में मजलिस में नहीं आया हूं। मैं मजलिस के वसूलों से खुश हूं। मुझे लगता है कि मजलिस के वसूल ऐसे हैं जो हम जैसे गरीब और दबे कुचले इलाके के लोगों की मदद कर सकती है, हमें सही मायने में आज़ादी दिला सकती है। इसलिए हम मजलिस के साथ आए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम टिकट के लिए आए। हमने ये बार फिर मैं आपको वाजे करता हूं, मैंने टिकट के दावेदारी मजलिस के अंदर पेश की है। मजलिस के अंदर और भी कई दावेदार हैं। अगर मजलिस मुझे मेरी दावेदारी को मानकर मुझे मुंतखब करती है तो मैं इंतखाबात में शामिल होऊंगा। अगर मेरे जगह किसी और साथी को मुंतखब करती है तो मैं उसके साथ रहूंगा, हमा वक्त रहूंगा, क्योंकि मैं मजलिस के साथ हूं। आपके अलावा आपके किसी साथी को, मजलिस के ही किसी साथी को अगर टिकट दे दिया तो क्या नफीस हैदर उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे नफीस हैदर समर्थन, लेकिन हमारी ख्वाहिश रहेगी कि कारकुनान में से ही किसी को टिकट दिया जाए। अगर कारकुनान से बाहर की कोई टीम अचानक से असेंबली इंतखाबात में पार्टी ज्वाइन करती है और अचानक टिकट दे देती है तो ऐसे में आपकी क्या फैसला होगा? मतलब ये कि कोई बाहर से आकर के कोई ऐसा शख्स जिन्होंने मस्जिद के लिए काम नहीं किया। एक वक्त था कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उसकी बगावत में थे, उस पार्टी के मजलिस के बगावत में थे और उसको देखते लोकप्रियता को, मजलिस की लोकप्रियता को देखते हुए काफी उसको लगा कि मजलिस यहाँ कुछ कर सकता है, तो असेंबली इंतखाबात के अनकरीब आकर के वो पार्टी ज्वाइन कर लिए। और ऐसे लोगों को अगर मजलिस टिकट देती है तो उस वक्त नफीस हैदर साहब का फैसला क्या होगा? देखिए वो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस बात का इत्मीनान रखिए कि मजलिस में इंसाफ होता है, मजलिस में अपने लोगों की कद्र होती है, कुर्बानी देने वालों की कद्र होती है, मजलिस में इंसाफ होता है। इसलिए आप इस बात पे मुतमईन रहें कि ऐसे लोगों को मजलिस कोई जगह नहीं देगी। हाँ, वो आता है, उनका वेलकम है, लेकिन मजलिस सरे फहरिस्त अपने कारकुनान को रखती है और सबसे पहला जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा वो कारकुनान को ही दिया जाएगा। और मेरी उम्मीद है
कि चाहे जो भी नुमाइंदा होगा वो कारकुनान में से ही होगा। तो चलिए, आप जिस उम्मीद और जिस मेहनत के साथ लगे हुए हैं, अगर अल्लाह करे आपको टिकट मिल जाए और अगर आला कमान आपको टिकट दे देती है, तो इस 16 साल मौजूदा विधायक के सामने में कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा नफीस हैदर को? मैं कोशिश करता हूं कि मजलिस मुझे टिकट दे दे, मैं मजलिस का नुमाइंदगी करूं। अगर नहीं भी देती है तो मैं मजलिस के साथ हूं। अगर मजलिस मुझे मुंतखब करती है अपने नुमाइंदगी के लिए, तो ये जो 16 साल ही नहीं, उससे पहले भी लोग रहे हैं, पर ये 16 साल की बात करते हैं। जनाब बड़े भाई तौसीफ साहब जब से विधायक हैं तो उन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए। 2010 के बाद हमारा टेहरागाछ उनके साथ जुड़ा। आज भी हम उसी हाल में हैं जब पहले थे। जो भी सड़कें बनाई हैं सिर्फ वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई हैं। उनका विधायक फंड से क्या काम हुआ है? कुछ नहीं। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का शिलान्यास किए, कोई एक काम किया, कोई एक इदारा खोला उन्होंने, कोई भी एक तालीमी इदारा नहीं। रोजगार के मामले में कहीं रोजगार नहीं, हॉस्पिटल के मामले में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं। आज भी हमारे टेहरागाछ वालों को, बहादुरगंज वालों को अगर आला जरूरत होती है अगर इलाज के लिए तो उनको किशनगंज जाना पड़ता है, और टेहरागाछ से किशनगंज जाने का रास्ता भी बहुत। नफीस हैदर साहब, जब चुनाव मैदान में आएंगे तो उसका अहम 3 मुद्दा क्या क्या होगा? हमारा अहम 3 मुद्दा, सबसे अव्वल जो होगा कि बहादुरगंज की पसमानदगी। बहादुरगंज बहुत पिछड़ा है। दूसरी, यहाँ रोजगार का मसला। यहाँ रोजगार का कोई जरिया नहीं है। यहाँ के लोगों को बाहर जाकर के रोजगार करना पड़ता है, प्रदेश जाकर के होटलों में प्लेट धोना पड़ता है। और तीसरा मसला तालीम का होगा। हम तालीम के शोबे में काम करने की बहुत कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और आपका यहाँ पर जंग फतेह हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ के लोगों को, जो ये मौजूदा विधायक है 16 साल से, उसके तुलना में उनके अगेंस्ट में आकर के नफीस हैदर साहब जब विधायक यहाँ के हो जाएंगे तो क्या फोकस रहेगी इस बहादुरगंज असेंबली के लिए? मैंने वही बात कहा कि अगर मुझे पार्टी मुंतखब करती है, अवाम मुंतखब करता है, अल्लाह की रहमत रहती है। अगर मैं इनके खिदमत के लिए चुना जाता हूं, अगर मुझे अवाम अपना खादिम मुंतखब करती है, तो सबसे पहला काम मेरा तालीमी शोबे में होगा। बच्चों को अच्छी तालीम के लिए हम फिक्रमंद रहेंगे, क्योंकि एक भी डिग्री कॉलेज बहादुरगंज में, बहादुरगंज मार्केट नेहरू कॉलेज के अलावा पश्चिम तरफ एक भी नहीं है। और दूसरी चीज, आला तालीम के लिए दूसरी चीज ये है कि हम रोजगार के लिए सोचेंगे कि हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, बाहर जाकर के लोगों का काम करता है। अभी देख लिए लॉकडाउन का मसला है साहब, लॉकडाउन में बाहर से लोगों को निकाल दिया गया, यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। और तीसरा मसला हमारा जो होगा यहाँ के यातायात का होगा, जराए का होगा। यहाँ जो आमदोरफ्त का जरा है, सड़कें बहुत खराब है, बहुत जगह कीचड़ें होती हैं, मैं उन सड़कों के लिए कहूँ। और चौथा मसला हमारा जो होगा किसान का। हमारा किसान बहुत बदहाल है, हमारा किसान परेशान है। हमारा किसान अगर कुछ खेती करता है तो कर्ज लेकर के खेती करना पड़ता है, उनके फसलों का उसको सही कीमत नहीं मिल पाता है। हम चाहेंगे कि जगह जगह पंचायत स्तर पर मंडी खोला जाए और किसान का सामान को खरीदा जाए, और उनको सरकार लोन के तौर पर खाद बीज मुहैया कराए। पैक्स के स्तर पर हर पैक्स में खाद बीज मुहैया हो, और पैक्स में ही उनके फसलों को खरीदने के लिए मंडी लगाई जाए छोटी छोटी। तो जी हाँ, हम सुन रहे थे ये जनाब नफीस हैदर साहब, सामाजिक कारकुन टेहरागाछ और बहादुरगंज असेंबली से AIMIM के दावेदार हैं। तो जी हाँ, हमारे इस आपकी आवाज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।